हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा हम करेंगे का 26वां भाग। पावर हाउस का फ्यूज उड़ाकर अभिनव बहुत खुश था। पावर हाउस में हो रहे धमाकों की फुलझड़ियां उसे अपने बारात में छूट रही फुलझड़ियां जैसी मालूम हो रही थी। लेकिन अभी जो धमाका इसके बाद होने वाला था, जिसका ध्यान उसे आदित्य ने दिलवाया, तो उसको सोचकर अब उसकी हालत पतली हो रही थी। भाग जा यहाँ से, उससे पहले कि तेरे पर किसी की नजर पड़े और तेरी फजीहत हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी नव्या बिना शादी के ही विधवा हो जाए। आदित्य ने अभिनव को बाहर की ओर धक्का दिया। अरे साले, धक्का क्यों दे रहा है? जा ही रहा हूँ, तू मेरा जीजा बन चुका है। इस बात के लिए ज्यादा मत इतरा। अपनी बात याद रखना, अंजलि से तेरी शादी तभी होगी जब पहले मेरी शादी नव्या से हो जाएगी। अभिनव ने आदित्य को याद दिलाते हुए कहा, मुझे सब याद रहता है। जल्दी से यहाँ से भाग जा बेटा, वरना तेरी जो पिटाई होगी ना, वह भी तुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। आदित्य ने कहा। तभी उसकी नज़र मिस्टर राठौर, मिस्टर राणावत और मिस्टर आहूजा पर पड़ी, जो कि अपने आदमियों के साथ इधर ही आ रहे थे। अब बस यही बाकी ही रह गया था। भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मुझे नहीं, इस ट्यूबलाइट का फ्यूज क्यों नहीं उड़ा दिया? इन तीनों की तेज नज़रों से तो मैं तीनों तिलोक में कहीं भी नहीं छुप सकता। बचा लेना भगवान मुझे, वरना अंजलि शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। मुझ पर नहीं तो कम से कम उसी पर रहम करना, मेरे आने वाले बच्चों पर रहम करना। सारी जिंदगी तुम्हें दुआ देंगे। आदित्य ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। संभाल लेना भाई, और हाँ, नव्या से कहना मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह मेरी जान है। अभिनव तेजी से बोलता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। पहले अपनी जान बचा ले, फिर उसे अपनी जान बनाना। ट्यूबलाइट कहीं का, रणविजय को भी इससे यहाँ भेजने से पहले ही सोचना चाहिए था। इस साले के दिमाग का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा हुआ है। ये क्या पावर हाउस का फ्यूज उड़ाएगा? करवा दिया ना धमाका। अब करते रहो सारी रात पार्टी, एक तू एक मैं, और हो डिम डिम ये लाइट। सारा का सारा पावर हाउस से उड़ा दिया। अब जाने कैसे होगी पार्टी? आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। इन तीनों सीनियर रॉयल्स राजपूताना के साथ इलेक्ट्रिशियन थे, जो आने के साथ ही अपने काम में जुट चुके थे। क्या हुआ, कुछ पता चला? मिस्टर राठौर ने हेड इलेक्ट्रिशियन से पूछा, जो कि धमाकों को रोकने की अपनी कोशिश में जुटा हुआ था। नो सर, सब चीज़ तो ठीक है। मुझे लगता है कि ओवरलोड होने के कारण कोई तार गल गया है, जिसके कारण धमाके हो रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो सब सही था। मिस्टर राठौर ने हैरानी में मैकेनिक से पूछा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपका दिमाग आज से पहले ठीक था, और अभी सरप्राइज के ओवरलोड के कारण उल्टे सीधे फैसले लेना शुरू कर चुका है। आदित्य अपने आप में बुदबुदाता हुआ बोला। मिस्टर राठौर को उसकी हल्की बात सुनाई पड़ गई थी। उन्होंने घूरते हुए आदित्य की तरफ देखा। मैं तो बस इतना कह रहा था कि आपके सरप्राइज से पावर हाउस भी सरप्राइज हो गया है। आदित्य हकलाते हुए बोला, लेकिन आशुतोष की परखी नज़र पूरे पावर हाउस में कुछ ढूंढ रही थी। सुबह उसने अपनी देखरेख में पार्टी का अरेंजमेंट करवाया था, और इस तरह से पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट होना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जो भी हो, मिस्टर राठौर के लिए ये सब उसकी नाकामयाबी का नतीजा थी, जिसके लिए उसे मिस्टर राठौर को जवाब भी देना था। वो बहुत ध्यान से सब चीज़ों को देख रहा था। आखिर सब कुछ तो ठीक था, तो फिर ऐसा हुआ कैसे? और जल्दी उसके हाथों अभिनव का ब्रेसलेट लग गया। चलो जल्दी से रणविजय और नव्या की सगाई निपटाते हैं। पार्टी में लाइट की व्यवस्था फिर से चालू हो गई थी, जिसको देखकर सबने राहत की सांस ली।
तो मिस्टर रानावत ने बाकी बचे हुए कामों पर सबका ध्यान दिलाया। रहने दीजिए अंकल, किसी और दिन खूब धूमधाम से इन दोनों की सगाई करेंगे, अदम्य ने कहा। अदम्य में की बात सुनकर सबने हैरानी में उसकी तरफ देखा। ये ठीक कह रहा है डैड, प्लीज। रणविजय ने भी मिस्टर रानावत से रिक्वेस्ट की। पर बेटा, आज सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, सारे मेहमान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मिस्टर राठौर बोले। हाँ, सिर्फ आपके दामाद को छोड़कर। सिर्फ अनाउंसमेंट में तो उसने इतना धमाका किया है, और अगर सच में ही आज एंगेजमेंट हो गई तो वह आपकी लंका लगा कर ही मानेगा, आदित्य ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा। मिस्टर राठौर की को आदित्य की आधी अधूरी बात समझ में तो आ नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने आंखों के इशारे से आदित्य को चेतावनी देते हुए कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। पार्टी के बाद तुम मिलो मुझसे। मिस्टर रानावत को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर उनका शक सिर्फ आदित्य पर नहीं, इन चारों पर था। उन्होंने चौथे की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अभिनव तो वहां पर था ही नहीं। कुछ सोचते हुए मिस्टर रानावत ने हाँ में सिर हिलाया। जो कोई भी हो इन सारे कामों के पीछे, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। चलो फिलहाल मेहमानों को देखते हैं। रणधीर सिंह रानावत ने मिस्टर आहूजा और मिस्टर राठौर से कहा। तीनों अपने अपने बेटों पर जलती हुई निगाह डालते हुए मेहमानों को अटेंड करने चले गए। इन तीनों के जाते हैं इन चारों ने राहत की सांस ली और खिलखिलाकर हंसते हुए एक ग्रुप हग किया, जिसमें रणविजय, आदित्य, अदम्य और नव्या थे। अभिनव कहाँ है? रणविजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। भगा दिया उसे मैंने, तेरा भी दिमाग खराब था। उस ट्यूबलाइट को मेन फ्यूज जुड़ाने के लिए कहा था, आज तो उसने राठौर मेंशन में आग ही लगा देना था। आदित्य चिढ़ते हुए बोला, ये बात तो तू इस झल्ली को समझा, पता नहीं क्या सोचकर इसने अपने लिए उस ट्यूबलाइट को पसंद किया है। रणविजय ने हंसते हुए नव्या के गाल खींच कर कहा। भाई, नव्या चिल्लाई, भाई चल ठीक है। नव्या की बात सुनकर आदित्य तो पहले चौंका, फिर उसने राहत की सांस ली। अभी तक उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर नव्या भी रणविजय को पसंद करती होगी तो क्या होगा, और फिर अभिनव का क्या होगा जो कि नव्या से खामोश मोहब्बत करता है। नव्या जिद्दी थी और ऐसे में नव्या को समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नव्या की राय अभिनव के बारे में वो नहीं जानता था। बिल्कुल, क्या तू ही उसका इकलौता भाई है? मैं भी इसका भाई हूँ और यह मेरी प्यारी सी बहना है। चल नव्या, मैं तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। रणविजय ने हंसते हुए नव्या का हाथ पकड़कर ईशानी के पास ले गया। पावर हाउस से निकलते हुए आशुतोष के कान इन चारों की बात सुनकर खड़े हो गए। यानी कि मेरा शक सही था, पावर हाउस का फ्यूज उड़ाया गया है, और उड़ाने वाला और कोई नहीं आदित्य है। पर आदित्य ने ऐसा क्यों किया? आशुतोष समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आदित्य के ऐसा करने के पीछे कारण क्या था। क्या ये सच में अंजलि से शादी नहीं करना चाहता, या फिर कोई और बात है? मुझे जितनी जल्दी हो पता करना ही होगा। आशुतोष उलझा हुआ था। क्या आशुतोष इस राज का पता लग पाएगा और बच्चों को मिल सकेगी उनकी मंजिल? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।